फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में आपको प्राचीन भारत का इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था। इसमें बताना है कि जो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था वो कौन था। महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां या फिर तैमूर लंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम तुर्क था वो था महमूद गजनबी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है कि आल्हा और ऊदल नामक दो प्रसिद्ध वीर भाई, आल्हा और ऊदल, ये जो प्रसिद्ध वीर भाई हैं ये किस राज्य से संबंधित थे। बताना, इनका राज्य बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित थे। चौहान से, गढ़वाल से, परमार से या फिर चंदेल बुंदेलखंड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल, ये बुंदेलखंड से संबंधित थे। ये दोनों आल्हा और ऊदल ये दोनों भाई थे और ये चंदेल यानी बुंदेलखंड से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका होगा ए ऑप्शन। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया। कुतुब मीनार के निर्माण का जो काम है ये किसने पूरा किया था। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश या फिर रजिया सुल्तान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण ये किसने पूरा किया था, ये किया था इल्तुतमिश ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला तुर्क सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए वो कौन था। जो पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे वो कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन इसका। पहला तुर्क सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए वो था इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादक कौन था। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह है या फिर बलबन। इसका राइट आंसर है कौन हो जाएगा, ये होगा डी ऑप्शन। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादक कौन था, तो ये था बलबन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन किस सुल्तान का कथन था। कौन सा, कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। ये किस सुल्तान ने कहा था कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता। तो ये इसका राइट आंसर बताना है आपको। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। इसका आंसर है ए ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। लाहौर में, किलाखोरी, देवगिरी, दौलताबाद या फिर कन्नौज। तो राइट आंसर है देवगिरी दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी देवगिरी दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभों को दिल्ली में स्थापित करवाया। किस शासक ने अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभों को क्या किया, दिल्ली में स्थापित करवाया। तो राइट आंसर बताना है कि फिरोज शाह तुगलक, अकबर, शेरशाह या फिर सिकंदर लोदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका
इसका होगा ए ऑप्शन सही। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ स्तंभों को दिल्ली में स्थापित करवाया। किसके? अशोक के स्तंभों को। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभों को क्या किया? टोपरा और मेरठ को इसने दिल्ली में स्थापित करवाया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने बनाया? आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने बनाया? मुबारक शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिकंदर लोदी। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सिकंदर लोदी ने आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन, शेरशाह, गयासुद्दीन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, गयासुद्दीन तुगलक। जो गयासुद्दीन तुगलक था, ये सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करने वाला क्या था? प्रथम सुल्तान था। इस सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? क्या अमीर खुसरो, हुसैन शाह सरकी, कैकूबाद या फिर जमात खां? आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, अमीर खुसरो को सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता ये किसको कहा जाता है? ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के निम्नलिखित राजाओं में से आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? विजयनगर के राजाओं में से किस राजा ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, विजयराय द्वितीय या फिर विरूपाक्ष द्वितीय ने? इसका आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय ने अपनी अमर कृति या रचना आमुक्तमाल्यद को किस भाषा में लिखा? कृष्णदेवराय ने अपनी अमर कृति, अमर रचना जो थी उनकी, कृष्णदेवराय की कौन सी थी? अमुक्त्यामाल्यद। ये किस भाषा में लिखी है? संस्कृत, तमिल, कन्नड़ या फिर तेलुगु? तो ये तेलुगु भाषा में लिखी है। इन्होंने इसको किस भाषा में लिखा? तेलुगु भाषा में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटकर थी? विजयनगर के किस शासक की उपाधि क्या थी? गजबेटकर। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक की देवराय द्वितीय की जो उपाधि थी वो क्या थी? राजबेटकर थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति में
जो भक्ति है ये ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। वह सूफी संत कौन था? निजामुद्दीन औलिया, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, मोहिउद्दीन चिश्ती या फिर शेख सलीम चिश्ती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा सी ऑप्शन, मोहिउद्दीन चिश्ती। जो मोहिउद्दीन चिश्ती थे ये मानते थे कि जो भक्ति संगीत है ये ईश्वर के पास या ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता है। अगला क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा में, फतेहपुर सीकरी, अजमेर या फिर लाहौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित। अगला क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की है? वल्लभाचार्य, रामानुज, माधव या फिर चैतन्य। आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की। किसने? वल्लभाचार्य ने। शंकराचार्य का दर्शन था, बताना शंकराचार्य का दर्शन कौन था? द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, अद्वैतवाद या उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अद्वैतवाद। शंकराचार्य का दर्शन था अद्वैतवाद, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह उक्ति किसकी है? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसने कहा? शंकराचार्य ने, रामानुज ने, वल्लभाचार्य ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसे है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसे है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या फिर निम्बार्काचार्य। इसका आंसर बताना है कि इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सी ऑप्शन, रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसको है? ये है रामानंद को। अगला क्वेश्चन है कि रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रुद्र संप्रदाय के रैदास, चैतन्य, विष्णु स्वामी या फिर दादू दयाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा सी ऑप्शन, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा कौन सा? विष्णु स्वामी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया एवं तमगा कर को समाप्त किया? किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया एवं तमगा नामक कर को क्या किया? समाप्त किया। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? ये हो जाएगा ए ऑप्शन, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में बाबर ने क्या किया? जिहाद का नारा दिया और तमगा को समाप्त किया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, आगरा, दिल्ली या फिर लाहौर। हुमायूं का मकबरा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन, दिल्ली में। हुमायूं का जो मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।